आज 30 नवंबर है। वैसे ऐतिहासिक नजरिए से यह दिन इतना भी खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको ये तारीख याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि आज यूपी सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की डेडलाइन खत्म हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने 6 अक्टूबर को ऐलान किया था कि 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों की स्थिति सुधार ली जाए। जितने भी गड्ढे हैं भर दिए जाएं ताकि लोग बिना किसी दिक्कत के इन सड़कों पर चल सके। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो गांव में रहता हो या फिर मेट्रो सिटी में, अच्छी सड़कें और बेहतर कनेक्टिविटी उसका अधिकार है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि सड़क निर्माण की परियोजनाएं समय पर पूरी हो और समय समय पर इनकी गुणवत्ता की भी जांच की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए वैसे तो 15 नवंबर का डेडलाइन दिया, लेकिन जब ऐसा करना संभव नहीं हो पाया तो डेडलाइन को बढ़ाया गया और 30 नवंबर कर दिया गया। यानी सिस्टम को सड़कों की सेहत सुधारने के लिए 15 दिनों का वक्त और दिया गया। आज वो दूसरी डेडलाइन भी खत्म होने को है और सरकार का दावा है कि प्रदेश की लगभग 97% सड़कों को दुरुस्त कर लिया गया, यानी 97% गड्ढे भर लिए गए और जो 2-4 गड्ढे बचे भी हैं उन्हें भी जल्दी ही भर लिया जाएगा। डिप्टी सीएम पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता को यह जानकारी भी दे रहे हैं और गड्ढा मुक्त अभियान की कामयाबी भी गिना रहे हैं। दरअसल उनका यह आत्मविश्वास उस सिस्टम की फाइलों से आया है जिस पर इस अभियान को कामयाब बनाने का जिम्मा है। हम फिर से कह रहे हैं, सिस्टम के फाइलों से, जिनके आंकड़े सच्चाई से कभी मैच नहीं खाते हैं। और सरकारी फाइलों के ये आंकड़े दावा करते हैं कि 1 नवंबर से 26 नवंबर तक, यानी सिर्फ 26 दिनों में प्रशासन ने यूपी के 97% गड्ढों को भर दिया है, जबकि 53% सड़कों को फिर से बनाया गया और उनकी विशेष मरम्मत भी की गई। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी कि यूपी पीडब्ल्यूडी के मुताबिक गड्ढा मुक्त अभियान के तहत पूरे देश में 60,497 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत या उनके नवीनीकरण का काम होना था और विभाग ने शानदार काम करते हुए इसमें से करीब 58,423 किलोमीटर लंबी सड़कों को सुधार दिया। यानी या तो इसमें मौजूद गड्ढे भर दिए गए या फिर उनकी विशेष मरम्मत की गई। मुख्यमंत्री और यूपी सरकार इस अभियान को लेकर कितनी गंभीर है, इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि गड्ढा मुक्त अभियान की निगरानी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद खुद कर रहे हैं। उन्होंने सीनियर अधिकारियों को भी जमीनी स्तर पर उतरकर मरम्मत के कामों की जांच करने के निर्देश दिए थे और लापरवाह इंजीनियरों और प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन काटने तक की चेतावनी जारी की गई थी। यही नहीं, ये अभियान तय वक्त पर पूरा हो सके, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने दिवाली की छुट्टियां तक रद्द कर दी थी। यानी सरकार की और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीयत बिल्कुल साफ थी और वो थी जनता को अच्छी सड़कें और बेहतर कनेक्टिविटी देने की। हालांकि जिस सिस्टम पर उनके आदेश को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी थी, उसने कम से कम आंकड़ों में तो इस अभियान को कामयाब करके दिखा दिया है। सरकारी आंकड़े बताते हैं, वो जानिए आप, बड़ा दिलचस्प है क्योंकि प्रयागराज में इन आंकड़ों में बताया गया है कि प्रयागराज में 95%, आगरा में 97%, गोरखपुर में 96%, आजमगढ़ में 95%, बरेली में 98%, अयोध्या में 98%, गोंडा में 97% गड्ढे पूरी तरह से भरे जा चुके हैं। हम इन आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, ना ही हम इन्हें गलत ठहरा रहे हैं। हमारा भी यही मानना है कि अगर सिस्टम 97% गड्ढों को भरने का दावा कर रहा है तो उसने भर ही दिया होगा। और इसलिए जब हम आज इस अभियान की जमीनी हकीकत देखने यूपी की सड़कों पर उतरे तो हमें सड़कों पर वो बचे हुए 3% गड्ढे भी खूब नजर आए। और इसलिए आज हम आपको यूपी की सड़कों पर तैयार की गई अपनी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट कागजी नहीं है, सरकारी आंकड़ों पर नहीं है जो दावे पेश किए जाते हैं फाइलों में। इसमें सिस्टम के छोड़े वो 3% गड्ढे भी दर्ज हैं। इसलिए देखिए इस विश्लेषण को। लखनऊ की इन सड़कों का कमाल देखिए।
फर्राटा भरने वाली बाइक किस लोच के साथ बल खाती हुई चल रही है। लगे हाथ बाइक सवार के हुनर की भी दाद दे दीजिए, क्योंकि इन गड्ढों से बचते बचाते जो कुछ इंच की सड़क बची है, उससे बाइक बचा लाना किसी अनाड़ी के बस की बात नहीं। जो एक अभियान चलाया गया था कि रोडों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, उसको देखते हुए कितना बुरा हो चुका है? सर कुछ भी नहीं हुआ है, आप खुद ही हालत देख ही रहे क्या हालत है यहाँ पे। बारिश में तो ऐसी हालत होती है कि आप समझ नहीं सकते हैं। पानी भर जाता है और जाम लगता है यहाँ पे, और आप एक लाइन से निकल ही नहीं सकते। आप गड्ढों की हालत देखिए रहे क्या है, और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सरकार ने ये अभियान चलाया था, आज 30 नवंबर आखिरी डेट है, अभी तक लखनऊ का हाल क्या है? सर बहुत, मुझे तो नहीं लगता है, कहीं कहीं पे हुआ है, हर जगह तो नहीं हुआ है। 100 में से 20% काम दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है जी। बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं, अभी हाल ही में एक ऑटो पलट गया था, ई रिक्शा पलटा कई बार यहाँ पे, कई महिलाएं चोटिल हुई। बहुत सारी घटना हो चुकी भैया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वैसे तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर की सड़कों में मौजूद लगभग 97% गड्ढे पूरी तरह से भरे जा चुके हैं, लेकिन जब हम रियलिटी चेक के लिए निकले तो बाकी बचे 3% गड्ढे खुद ब खुद हमारे सामने आते गए। गाजीपुर की इस सड़क के गड्ढे भी शायद इन्हीं 3% गड्ढों में शामिल है, क्योंकि यूपी सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की डेडलाइन बीत चुकी है, लेकिन ये गड्ढे आज भी सही सलामत हैं। सीएम की सीधी चेतावनी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लगभग 1.5 साल हो गए। गवर्नमेंट हमेशा कहती कि गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन होता नहीं है। जहाँ पे आप खड़े हैं, अरे यहाँ तो बीमारी का आदमी मर जाएगा। इतनी धूल उड़ता है कि आदमी एकदम बीमार हो जाएगा। यह सड़क तो 3-4 महीने से ऊपर हो गया। बरसात जब थी उस समय रुका हुआ था काम, उसके बाद से मेंटेनेंस इसमें कुछ भी नहीं हुआ। अभी हाल में डीएम साहिबा ने आया था, इसका दौरा किया था, हम लोग को लगा कि भाई अब काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अब तक अब स्थिति इसको देख लीजिए। हम लोग व्यवसाय करते पूरे धूल से भर जाते हैं। ये जनता का दर्द है। हालांकि प्रशासन की भाषा थोड़ी चिकनी चुपड़ी होती है। नाकामी को भी सलीके से पेश करना हो तो कोई सिस्टम से सीखे। देखिए, गड्ढा मुक्ति के लिए भी एक लक्षित मार्ग होते हैं जहां पे गड्ढा मुक्ति अभियान किया जाता है, और उस लक्ष्य के अनुरूप पीडब्ल्यूडी और सभी विभागों ने काम किया है। कुछ मार्ग गड्ढा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पैच मरम्मत में प्रस्तावित नहीं थे। जिनकी हालत ज़्यादा खराब है वो विशेष मरम्मत योग्य होते हैं, और उसके लिए अलग से बजट आता है। ज़्यादा ही क्षतिग्रस्त जो मार्ग होते हैं वो गड्ढा मुक्ति में के अंतर्गत नहीं ले जाते हैं। तो काफ़ी सड़कें जिनकी शिकायतें आ रही हैं वो गड्ढा मुक्ति अभियान के अंतर्गत नहीं, वो एसआर या स्पेशल रिपेयर के अंतर्गत या नव निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। शेष जो मार्ग गड्ढा मुक्ति में प्रस्तावित है उन पे काम पूर्ण कर दिया गया है। कुछ काम बचे हैं जो 1-2 दिन में और पूर्ण हो जाएंगे, और उसकी हम भौतिक सत्यापन भी करा रहे हैं। मैडम कह रही हैं कि ज्यादातर गड्ढे भरे जा चुके हैं, लेकिन कुछ इतने जिद्दी हैं कि उन्हें भरने के लिए विशेष बजट चाहिए। ये विशेष बजट कब जारी होगा कोई नहीं जानता। ये कुशीनगर की तस्वीरें हैं। 10 किलोमीटर लंबी ये सड़क कई दर्जन गांवों को जोड़ती है, लेकिन सड़क खुद टूटकर इतनी बिखर चुकी है, यहाँ चलना जान हथेली पर लेकर चलने से कम नहीं है। सांसद सारे लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, किसी की नजर पड़ती नहीं है। बस देख के आंखें बंद करके चले जाते हैं। आगे कस्तूरबा स्कूल है, ITI है, सारे अधिकारी भी जाते रहते हैं, किसी की नजर इस पे पड़ती नहीं है। जनता तो जनता, इस रास्ते से सांसद, विधायक और अधिकारियों का भी अक्सर गुजरना होता है, लेकिन सिर्फ गुजरना होता है। ठहर कर शायद कोई नहीं देखता तो डेडलाइन बीतने के बाद भी सड़क की ये दुर्दशा तो नहीं होती। इस गांव को जोड़ता है, यहाँ पर हर गांव का इस बाजार, ये 7 दिन बाजार लगता है। अच्छे लोग आते हैं, कचरे को देखो आना जाना बंद करती है। देवरिया की तस्वीर भी खास अलग नहीं है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक तो यहाँ भी लगभग सभी गड्ढे भरे जा चुके हैं, लेकिन लार विकास खंड की ये रोड की तरफ शायद अधिकारियों की नजर ही नहीं गई, क्योंकि सड़क के नाम पर यहाँ गड्ढे ही बाकी बचे हैं। जनता उन्हीं से होकर अपना सफर तय करती है। आने जाने में जहाँ आधा घंटा का रास्ता है 2 घंटा लग जाता है। बढ़िया गाड़ी आता है वो भी खटारा हो जाता है, खराब हो जाता है गाड़ी। ऐसा भी नहीं है कि सिस्टम इन गड्ढों से वाकिफ नहीं, वाकिफ है।
तभी तो समीक्षा करने की घुट्टी पिला रहा है, कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। लार और पिंडी की सड़क अन्य सड़कों से अलग है, क्योंकि जो अन्य सड़कें हैं उसमें गड्ढा मरम्मत वगैरह का कार्य है। वो 30 नवंबर तक शासन ने सीमा बढ़ाई थी, आज 30 नवंबर है जैसा आप अवगत हैं। तो हम लोग उसका फिर रिव्यू करेंगे कि जो सड़कें अब 30 नवंबर तक नहीं, आज शाम तक नहीं होती हैं, उसके विषय में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और शासन से अनुरोध किया जाएगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने बढ़ी हुई समय सीमा में भी सड़कें अपनी गड्ढा मुक्त नहीं कराएंगे। गड्ढों से भरी धूल धूसरित सड़क की ये तस्वीर ताजनगरी आगरा के एक पॉश इलाके की है। ताजमहल देखने भले ही दुनिया भर से लोग यहाँ आते हों, लेकिन इन सड़कों को देखने शायद कोई नहीं आया होता तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद भी ये गड्ढे जस के तस ना बने रहते। हालांकि वाराणसी में तस्वीरें कुछ सुधरी नजर आई। लोगों को उम्मीद है कि गड्ढा मुक्त अभियान के तहत जो गड्ढे भरे गए वो कुछ वक्त तो भरे ही रहेंगे, पुराने जख्मों की तरह फिर से ताज़ा नहीं हो जाएंगे। बनारस में सड़कें कैसी हैं? पहले से तो अच्छा है। अभी काम हो रहा है कुछ? हाँ, लोग काम कर रहे हैं, दिख रहा है। हाँ, ये पहले गड्ढा होता था। हाँ, एक गड्ढा होता था, सब आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानी हो पड़ता था। अब क्या स्थिति है? अब ठीक है, अब बना रहे हैं लोग। हाँ, पहले गड्ढा होता था, सड़कों में क्या परेशानी होती थी? परेशानी होता था, आदमी गिर जाते थे, कभी गाड़ी से जाते थे तो स्लिप हो जाता था चक्का। अब तो सही है, बन रहा है तो ठीक है। हाँ। आज आखिरी दिन है सड़कों का गड्ढा भरने का, काम दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ, कुछ दिख तो रहा है, बन रहा है। बढ़िया हो रहा है कि उसमें भी हिला वाली है? नहीं, बढ़िया हो रहा है, चारों तरफ बन तो रहा है। सड़कें ठीक हो रही हैं? हाँ, अब ठीक हो रही हैं। दूसरे जिलों की तरह ही यूपी के बलरामपुर जिले की सड़कों को भी अपने जीर्णोद्धार का इंतजार है। गड्ढा मुक्त अभियान की डेडलाइन बीतने के बाद भी यहाँ की कई सड़कें गड्ढा युक्त नजर आ रही हैं। कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी थोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ भी जाओ देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़क पे, कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत ज्यादा गड्ढे हैं सर। आप ग्रामीण एरिया में आते हैं, बॉर्डर एरिया में आते हैं, आप लोगों को जाने आने में किस तरह की समस्या? बहुत समस्याएं होती है सर, इतनी समस्या होती है। अगर कहीं लेकर जाओ, अगर दो लोग अगर बैठे हो तो गाड़ी पंचर हो जानी। शायद यही सिस्टम की बाजीगरी है। डेडलाइन पर डेडलाइन बीतती जाती है, लेकिन सिस्टम तक शायद मुख्यमंत्री के निर्देश नहीं पहुंचते। अगर पहुंचते होते तो खुद मुख्यमंत्री के ही गढ़ महाराजगंज की सड़कें तो कम से कम सुधर गई होती। बहुत सारे लोग इसमें गिर चुके हैं। अब ये लगभग साल भर हो चुका है। 1 साल से ये ऐसे ही गड्ढा है और अभी 1 महीना पहले ये बैरिकेटिंग हुआ है, जिससे कुछ लोगों को पता चलता है कि यहाँ गड्ढा है, लोग किनारे से निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत सारे पुरुष और महिला, बहुत लोग यहाँ पे गिर चुके हैं, चोट लग चुका है। सड़क तो बनी है 2021 से खराब ज्यादा हो गई है और तभी से कोई इस पर काम नहीं हुआ है। एक बार पैच बना, वो भी आधा अधूरा ही बना था। गड्ढा हो गया एकदम, लोग आते जाते हैं, गिर जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ की बाकी सड़कें बिल्कुल अमेरिका की जैसी हों, लेकिन जिन सड़कों से हमारा सामना हुआ उनमें चलना किसी हुनर से कम नहीं। दरअसल यही तो सिस्टम है, जहाँ गड्ढे शायद फाइलों में तो भर दिए जाते हैं, लेकिन सड़कों पर उनका वजूद कायम रह जाता है। रिपोर्ट जी मीडिया। ऐसे गड्ढे फाइलों में भरे जा चुके हैं और दावा यह किया गया है कि 97% गड्ढों को भर दिया गया है और वो 3% जो बच गए थे शायद वही हमारे रिपोर्ट में आपके सामने आ गए। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर अब आप समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर जो निर्देश दिए थे, शायद वो सिस्टम तक उसी रूप में नहीं पहुंच सके, क्योंकि अगर पहुंचे होते तो हमें ये गड्ढे भी नजर नहीं आते। वैसे भी सिस्टम जमीन पर उतरने की बजाय फाइलों में काम निपटाने पर ज्यादा यकीन रखता है और इससे ये भी पता चल गया।